फिर भगवान ने अपनी जटाओं से 3 धाराएं छोड़ी। सबसे पहली धारा पड़ी कहाँ? हरिद्वार में। हरिद्वार पूरे ब्रह्मांड का बहुत सबसे उत्तम तीर्थ है। गंगा कहीं 3 मुखी है, कहीं 7 मुखी है, कहीं 11 मुखी है। बहुत सारी नदियां कहीं के मुखी, कहीं के मुखी मतलब है कि उनके अंदर से कहीं कहीं नदियां बन के निकलती हैं। लेकिन हरिद्वार में गंगा 108 मुखी है, 108 धाराओं में विभक्त होकर बह रही है। और गंगा जो आ रही है उसमें मंदाकिनी भी मिली है, और उसमें बद्रीनाथ से जो अलकनंदा है वो भी उसमें मिल रही है। तो ऋषिकेश में गंगा त्रिवेणी कहलाती है। उसमें 3 नदियों का संगम है। दूसरी धार छोड़ी काशी के अंदर। कातना कि मैं कहाँ इतराऊंगी, अपना बसेरा कहाँ करूंगी, कि हरिद्वार में तेरे क्रीड़ा स्थली बनेगी। तो 108 धाराओं में गंगा बहती है, 108 मुखी है। और दूसरी धार छोड़ी काशी में, तीसरी धार छोड़ी प्रयागराज में। तीनों उनके धाम बन गए। और भगीरथ जी सोच रहे हैं कि क्या करूं, कहां से गंगा जी ले जाऊं। लेकिन चौथी धार छोड़ी, बहुत पतली पतली धार छोड़ी भगीरथ जी के पास। लो भगीरथ जी जाओ, ले जाओ गंगा को, बनाओ अपना काम। अब आगे आगे भगीरथ जी और पीछे पीछे गंगा जी जा रही है। गंगा का गंगा जहां जहां भगीरथ जी चले वहां चली जाओ और जाकर इनके पुरखों का उद्धार करो। अब गंगा जी चली आ रहे, रास्ते में जहन्नू ऋषि थे, बड़ा कोप किया गंगा जी में, और अंजलि भर करके उन्होंने सारी गंगा को पी लिया। और भगीरथ जी माथा ठोके बैठ गए, भगवान इतनी मेहनत करी, 4 पीढ़ी खबरी गंगा को लाने में, फिर शंकर जी को मनाया, तब जाके गंगा आई और यहाँ तक चली आई। और इन ऋषि ने तो पान कर लिया सारी गंगा का, सुखा दी सारी गंगा, धरती सूखी हो गई, सारा अपने अंदर समेट दिया। चरणों में गिर के महाराज क्षमा कर दो। वो क्षमा कैसे कर दूं, इतने वर्षों का मेरा तप चला रहा था, गंगा ने सारा बहा दिया। इसे गंगा को ये पता नहीं कि इधर उधर को बहती है। महाराज गंगा तो वेग से अपने मस्ती में बहती है, उसे क्या पता इधर को चलूं उधर को, एक तरह से उसका मार्ग बनता है, चलती जाती है। कहे दंड तो मिलेगा गंगा को, मेरी सारी वेदी वादी, इसलिए मैंने अपने पेट में उसको पी लिया, हजम कर दिया। बहुत पछताए, रोए महाराज। विष्णु भगवान ने बड़ी मुश्किल से इन्हें बनाया था, बड़ी मुश्किल से आए थे। फिर शंकर भगवान की मैंने तपस्या की, मेरे सारे पुरखे पड़े हैं। जब भगवान शंकर ने कृपा कर दी, भगवान नारायण ने कृपा कर दी, गंगा ने कृपा कर दी, महाराज आपको दंड देना गंगा को दो, लेकिन मुझे किस बात का दंड दे रहे हो। मैं तो बिना बात ही मारा गया ना, मैं सारे पुरखों के सारा रुक गए ना, सारा काम उनका उद्धार। दया ही, साधु बड़े दयालु होते हैं। ये अच्छा ठीक है। तो जंगा पे हाथ मारा और यहां से गंगा को निकाला, यहां से गंगा को निकाला। जाओ क्षमा कर दिया। आज के बाद ध्यान रखना, किसी ऋषि की तपस्या को भंग मत करना। जैसे तुमने मेरी बेटी भाई के, महाराज मुझे क्या पता आप बैठे वेदी पे तपस्या कर रहे हो, मैं तो बड़े प्रेम से बहती जा रही थी इसके पुरखों उद्धार करने के लिए। क्योंकि जहन्नू ऋषि के पेट में रही और पेट से फिर जंगा से बाहर, शरीर से बाहर निकली। तो गंगा कहने लगी आपने मुझे पिता की तरह जंगा से बाहर निकाला है, तो आप मेरे धर्म के पिता, मैं आपकी धर्म की पुत्री। तो जैनू ने कहा तुम मेरी पुत्री आज से कहलाओगी और तुम्हारा नाम जहानवी कहलाए। जहानू ऋषि की पुत्री गंगा जी बनी और नाम पड़ा जहानवी। अब गंगा को मुक्त कर दिया। अब गंगा पीछे पीछे, भगीरथ आगे आगे चलते थे। वहां चले आए जहां समुद्र है, सागर है। सागर के तट पर गंगा जी सागर में मिली, उन सब का अभिषेक किया। किसका? 60,000 पुत्र जो राख की ढेरी बने पड़े थे उनका अभिषेक किया। वो सारी राख अपने में समेट ली, उनका उद्धार किया, उनकी गति मुक्ति मिल गई, उनको स्वर्ग में वास मिल गया और गंगा सागर में जाके समा गई। और वो इतना बड़ा तीर्थ बना कि गंगा के संसार में जितने भी तीर्थ है सबसे बड़ा वो महातीर्थ बना। एक तीर्थ होता है, एक महातीर्थ होता है। तो कहा सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर सारे तीर्थ 1000 बार कर लोगे और गंगा सागर एक बार तीर्थ कर लोगे तो बस दोबारा वो तीर्थ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलो सारे तीर्थ गंगा सागर, सारे तीर्थ बार बार बोलो। ऐसे बोलो, बिल्कुल आवाज मिल आ रही, जोर से बोलो।
अरे वहां नहीं जा सकते तो यहाँ तो गंगा अपने मन में तो बुला लो, सारे दृश्य देखो, सारे तीर्थ गंगा सागर, हाथ तो भी बंद पड़े, सारे तीर्थ गंगा सागर, सारे तीर्थ गंगा सागर, सारे तीर्थ गंगा सागर, गंगा सागर की। इस प्रकार से राजा सागर के सभी पुत्र का उद्धार हुआ। तब भागीरथ जी ने अपनी वंशावली को आगे बढ़ाया। बोल बाके बिहारी लाल साचे दरबार। उसके बाद अजामिल का उपाख्यान आता है। कन्नौज में एक ब्राह्मण रहता था, उसका नाम था अजामिल। कहाँ रहता था? कन्नौज में ब्राह्मण रहता था, उसका नाम था अजामिल। उसकी पत्नी बड़ी धर्मनिष्ठ थी, फिर भी एक दासी पर उसका मन चला गया और अपनी धर्मपरायण पत्नी को छोड़ करके दासी के साथ रहने लगा। लूटपाट करता था, छल कपट करने लगा। 88 वर्ष तक दासी के साथ रहा और उसके 9 पुत्र हुए। जब 10वां पुत्र उसकी पत्नी के दासी के गर्भ में आया तो कुछ ऐसा सौभाग्य बना, न जाने हमारे जीवन में कब कौन सा पाप छलक आए और कब कौन सा पुण्य छलक आए, ये सारी लीला भगवान जानता है और दुनिया नहीं जान सकती। लीला योगेश्वर की कोई आज तक ना जान सका। कोई पुण्य इस जन्म का या पूर्व जन्म का कब खाता कुछ पता नहीं। कुछ साधु भोजन करने के लिए आए तो कहले भैया भूख बड़े भूखे हैं, गली में फिरे थे, कोई भोजन करा दो। अजामिल कहने चलो मेरा घर सामने यहीं खा लो। अब अपनी पत्नी से कहा ये 5-7 साधु आए के लिए भोजन बना दो कि ठीक है। उसने भोजन बना दिया, भोजन जीवने लगे। तो जब भोजन जीव रहे थे उसकी पत्नी भी आई तो देखा है तो गर्भवती है। साधु ने पहचान लिया है तो गर्भवती है और गर्भवती स्त्री हमारी सेवा करे तो ये तो एक ऐसा कर्म बन गया। कभी भी गर्भवती स्त्री से किसी साधु को सेवा नहीं लेनी चाहिए। क्यों? न जाने कौन सा तेज उसके अंदर बैठा है, नमस्कार करना चाहिए। लेकिन इसने तो बेचारे ने मेहनत की, इसने हमें भोजन कराया तो इसका तो फल में देना पड़ेगा। तो जब भोजन करके जाने लगे तो अजामिल से कहा अजामिल क्या महाराज तुम्हारी पत्नी गर्भवती है? कि हाँ महाराज। तो ऐसा करना, हमारी कोई बात मानो ना मानो, बस एक बात मानना कि जब तुम्हारे संतान पैदा उसका नाम नारायण रख देना, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। ठीक है महाराज। अब और जो बच्चे थे कंडू मंडू टिंडू मिंडू क्या क्या नाम थे नाम आजकल ऐसे जो कुत्तों के नाम तो आदमी के नाम मिलते हैं। सच में एक जगह गए, नहीं हमने कहा भाई कुत्ते का नाम क्या है? कि बादशाह। क्या बात है, बादशाह। फिर एक जगह के कुतिया का नाम क्या है? कि मल्लिका। और मल्लिका कहते हैं पार्वती को। मल्लिकार्जुन है ना, भगवान शंकर का नाम है अर्जुन और पार्वती का नाम है मल्लिका, इसको मल्लिकार्जुन कहते हैं। मगर देखो क्या मल्लिका पार्वती का नाम कुतिया का रख दिया मल्लिका। तो ऐसे नाम कहा टिंडू पिंडू कंडू क्या क्या तुमने नाम रख रखे हैं, दासियों जैसे नाम रख दिए। तो नारायण नाम रखना, तेरा उद्धार हो जाएगा। ठीक है महाराज। अब नारायण नाम रख दिया। 88 वर्ष का था जब नारायण पैदा हुआ। करते करते पूरी 100 वर्ष की उम्र हो गई। उसका जो नारायण बेटा था वो भी बड़ा साधु संतों कृपा से। और बच्चे तो थे नालायक। जब ये छली कपटी था, दम्भी था, पाखंडी था, चोरी चारी करता तो बच्चे पे तो असर आता नहीं आता। ये कहा कि बच्चा यदि कुसंस्कारी है तो माँ का भी अधिक प्रभाव है, अनपढ़ है तो बाप का प्रभाव है। अनपढ़ जैसा था ऐसा अपने बच्चे को रखा। लेकिन ये जो साधुओं की ऐसी कृपा बनी, ये बच्चा बड़ा मेधावी था, खूब अच्छी विद्या अर्जन भी की, कहना मानता था, माँ बाप का सेवा करता था, धर्म परायण था, भगवान का नाम भी लेता था। तो देखा मेरा बच्चा बड़ा लायक है, तो बस हर काम में उसे पुकारा करता, नारायण से लेकर दे, नारायण ये कर दे। लेकिन जब अंतिम समय आया, उससे 1 वर्ष पहले बीमार पड़ गया, बीमार बहुत अधिक पड़ गया, बिस्तर पे पड़ गया। नारायण, हाँ पिताजी जरा मेरा बिस्तर बदल दिए।
अच्छा अच्छा पिताजी। नारायण बेटे जरा पानी ला दे, अच्छा पिताजी। नारायण भूख लग रही, खाना दे, अच्छा पिताजी। नारायण मेरा हुक्का भर दे, अच्छा पिताजी। नारायण मुझे दवाई दे दे, अच्छा पिताजी। नारायण जरा ये काम कर दे, हर काम नारायण ये काम कर दे। नारायण 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 24 घंटे नारायण नारायण। क्योंकि देख लिया सारे बच्चे नालायक है, मेरे नारायण नाम का जो बालक है बड़ा मेधावी है, बड़ा आज्ञा पालक है। तो दिल में जो बच्चे बहुत कहना मानते हैं वो दिल पे असर कर जाते हैं, दिल और दिमाग पे छा जाते हैं। ये बच्चा मेरा बड़ा लायक है। 24 घंटे नारायण नारायण बड़ा प्यारा। अपनी उससे दासी से पत्नी से बात करता, नारायण कितना अच्छा है, हमारा नारायण कितना अच्छा है। 24 घंटे नारायण नारायण की बात करते करते सो जाता। अब 3 दिन से यमराज दिख रहे थे, कौले शंड मसंड, क्योंकि था तो बहुत पापी ही भाई, जिसने अपने धर्म प्राणा पत्नी को छोड़ा, ब्राह्मण छोड़ के शूद्र दासी के साथ उसने अपना व्यवहार अपनाना शुरू किया। तो ये बहुत बड़ा धर्म है, अपनी पत्नी छोड़ के किसी के साथ रहना, ये भी बहुत बड़ा जो है अपराध है। तो 3 दिन से यमराज दिख रहे थे काले काले कपड़ों में, और जैसे गधे के ऊपर बिठाने जा रहे हैं, और बड़े बड़े मुद्दू और हाथ मिले रखे। नारायण अरे मेरे बेटे बचाए, नारायण नारायण देखिए मुझे मारने आ रहे हैं। नारायण 24 घंटे नारायण नारायण रहता था। भगवान को पुकारो ऐसा नहीं, बस अब तो ये भी नहीं निकलता कि मेरे बेटे, अरे बेटे नारायण, बस खाली नारायण। जुबान कम चलने लगी, थोड़ा कम सुनाई देने लगा, कम दिखाई देने लगा, और यम के दूत दिखाने लगे। नारायण मुझे बचाओ, देखिए मुझे मार रहे हैं, नारायण बचाओ, हे नारायण बचाओ, अरे नारायण बचाओ, अरे नारायण बचाओ। अब रात का समय, नारायण बचा, नारायण तो सो रहा बालक, लेकिन वो असली नारायण जाग गया उसके पास। नारायण नारायण 24 घंटे जो जपा, नारायण मुझे बचा, नारायण मुझे मार डालेंगे, हाय नारायण मुझे बचा, नारायण देख ये मुझे मार रहे हैं, नारायण देख। जब नारायण भगवान आ गए और यमदूतों को मार मार के बाहर भगा दिया, और उनको कहाँ ले गए, ये तुम्हारा नहीं, ये हमारे साथ विमान पर चढ़ा कर इसको ले गए। तो हमें ऐसा कोई नाम जरूरी नहीं गुरु दीक्षा लो तभी जाके होठों पे आप नाम जपोगे। बिना गुरु दीक्षा के कोई भी नाम भगवान का ले लो, पर एक नाम ऐसा ले लो जो 24 घंटे चले। ज्यादा दुर्गा का भी ले लो, शंकर का ले लो, लड्डू गोपाल का, सबको प्रणाम करो, कोई दिक्कत नहीं, आरती करो, चालीसा करो, पूजा करो, सब कुछ करो। लेकिन एक नाम ऐसा लो, सोते उठते बैठते खाते पीते वो नाम आपके होठों पर रहे, जैसे उसके नारायण नारायण नाम रहा। ये ऐसे इस प्रकार से वो नाम आपके होठों पे रहना चाहिए, तभी भगवान। कोई एक नाम, जब पूरा एक नाम भी होठों पे चढ़ जाएगा तो आपका काम बन जाएगा। लेकिन हम सारी उम्र न जाने कितने शब्द मुख से निकालते हैं, लेकिन ईश्वर का नाम ही मुख से नहीं निकलता। उमरिया बिता दे राम नहीं जाना, 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 धन्य श्याम नहीं जाना, राम नहीं जाना, धन्य श्याम नहीं जाना। ढोलक की आवाज कम है। बेटा राम नहीं जाना, धन्य श्याम नहीं जाना, राम नहीं जाना, धन्य श्याम नहीं जाना, उमरिया बेटा नहीं राम नहीं जाना, उमरिया बेटा नहीं राम नहीं जाना। आए थे हरि भजन करन को, आए थे हरि भजन करन। जब हम गर्भ में आते हैं तो 9 महीने तक भगवान का भजन करते हैं। चौथे महीने गर्भ में प्राण आ जाते हैं, और चौथे महीने से जीवात्मा जैसे गर्भ में प्रवेश करती है तब से भजन करते हैं। भगवान एक बार इस नरक के कुंड से मुझे बाहर निकाल दो, मैं दिन रात तेरा भजन करूंगा। आए थे हर भजन करन को, आए थे हर
जब तक गर्भ में रहता है तब तक भगवान की याद रहती है, और उसके बाद आए एक ही घाट पे, ध्यान दो, आए एक ही घाट पे, उतरे एक ही घाट, और हवा लगी संसार की, हो गए 12 उमरिया बेटा हरे राम नहीं जाना, उमरिया बेटा हरे राम नहीं जाना, करे पाप गठरिया बारे, करे पाप गठरिया मेरे सिर पे लगा रहे राम नहीं जाना, सिर पे लगा रहे राम नहीं जाना, उमरिया बेटा रहे राम नहीं जाना, उमरिया बेटा रहे राम नहीं जाना, दानर कोने में खर्ची ना जमड़े, दानर कोने सत्संग में हर जगह जाते हैं, कहीं कहीं तो ऐसा गला सरसा नोट चढ़ाते हैं और खोटे खोटे सिक्के। इस बार मंदिर में कथा हुई तो 5 पैसे और 10 पैसे, 5 पैसे भी चढ़ाए गए थे, 5 पैसे चलते नहीं है, और कागज का एक नोट भी, ऐसे ऐसे मिले मंदिर में। इस बार मैंने कहा हद हो गई भाई, दान पुण्य में खर्ची ना दमड़ी, और कहाँ खर्च करते हैं, अपनों पे लुटा गए राम नहीं जाना, अपनों पे लुटा गए। जब बेटे का ब्याह हो तो 100 के नोट, 500 के नोट घोड़ी पे ऐसे लुटाए जाते हैं, नोटों की बरसात की जाती है, और जब मंदिर में कुछ काम होता है तो अपनों पे लुटा गए राम नहीं जाना, अपनों पे लुटा गए राम नहीं जाना, उमरिया बेटा रहे राम नहीं जाना, उमरिया बेटा रहे राम नहीं जाना, जब यमराज लेने को आए, जब यमराज लेने को आए, खाली करा गए राम नहीं जाना, काया खाली करा गए राम नहीं जाना, उमरिया बेटा रहे राम नहीं जाना, उमरिया बेटा रहे राम नहीं जाना, 4 जने मिल डोलिया उठाई, 4 जने मिल डोलिया हमारे घट पे जला गए राम नहीं जाना, हमारे घट पे जला गए राम नहीं जाना, उमरिया बेटा गए राम नहीं जाना, उमरिया बेटा गए राम नहीं जाना, धर्मराज ने देखा माता, धर्मराज ने देखा माता, अरे मेरे पास तो लेख है नहीं, मैं क्या कौन पे रखू थी कि मैंने क्या कहा, मेरे पास में कॉपी थोड़ी है कि चिंता न कर तेरी गठरी हमारे साथ साथ आई है, तो गठरिया खुला गई राम नहीं जाना, गठरिया खुला गई राम नहीं जाना, गठरी खोली गई, वही गाते पढ़े गए, कहले भैया पापी पाप है पुण्य की भी नहीं, पापों की गठरी पुण्य कोई नहीं, पापों की गठरी पुण्य कोई नहीं। महाराज धर्मराज के वो कहने लगे सेवक क्या दंड दे, पापी पाप है, अरे इसे क्या करो, एक ही इसका उपाय क्या, चोरा से घुमा गए राम नहीं जाना, चोरा से घुमा गए राम नहीं, चौरासी में घुमा दी, कभी कुतिया बने, कभी बिल्ली बने, कभी भैंस, कभी गाय, कभी कीड़ा, कभी सांप, कभी बिच्छू, कभी ये कभी ये, तो चौरासी घुमा गए राम नहीं जाना, चौरासी घुमा गए राम नहीं जाना, उमरिया बेटा गए राम नहीं जाना, उमरिया बेटा गए राम
बोलने लगे और यम के दूत जब डराने लगे और नरक में यातनाएं देने लगी तो क्या कहने लगे, अब की बार गुरु शरण में आए, अब की बार गुरु शरण में आए। आज की बार जन्म मिला, दोबारा से जन्म मिला मनुष्य का, फिर गुरु बनाए, गुरु ने ज्ञान दिया, मंत्र दिया, व्यवहार में सुधार आया तो मुझे मुक्ति दे राम नहीं जाना, मुझे मुक्ति दे राम नहीं जाना, उमरिया बेटा नहीं राम जाना, उमरिया बेटा नहीं राम। एक सच्ची घटना बताया करते हैं राज राजेश्वर जी, अब तो 4-5 साल हो गए, उनकी आयु मेरे बहुत ऊंची कोटि के साधु थी। वे उदाहरण कहते कि दानचंद का एक व्यक्ति था, वो इतना कंजूस, सब कहते भैया पूर्णमासी आ रही कार्तिक की, जरा गंगा में स्नान करा रहे हैं, गंगा में जाऊंगा, 5-7 रुपए तो मेरे किराए पे लगेंगे। फिर वहाँ पंडा तो जरूर मांगे, बिना मांगे काम ना चले, भाई मैं नहीं जाता। उसकी पत्नी कहते चले जाओ ना, अब ना गंगा में जाके तो खर्च हो, अरे इतनी उम्र हो गई, जोड़ते क्या करो है, बिना बात के मेहनत की कमाई है, गंगा में कैसे लुटा दूं, और पंडे तो जरूर आ गए वहाँ। अब पंडित कह लेंगे कुछ ब्राह्मण के तो सेठ हो, बढ़िया हो, कोई ना तो कोई कीर्तन में दान तो करो, ना कथा में दान करो, ना मंदिर में दान करो, ना धर्मशाला में दान करो, भिखारी को एक रोटी दो, ना कुछ भी दो, कुछ तो कर लो, कुछ पुण्य तो कमा लो। एक बार तो पीछे पड़ गई, सोमवती अमावस्या ने जाके नहा के आओ, जब रोटी मिलेगी दूंगी नहीं, करो बोले कुछ तो करो, अच्छा चलता हूँ। खाली हाथ गए, ना पैसा होगा ना देना पड़ेगा। तो कहने लगे तो कहने वहां नहीं जाता जहाँ हरिद्वार में हर की पैड़ी पैसा बनाते हैं, ध्यान दो, हर की पैड़ी पे नहीं गया, वहां तो पट्टे पकड़ लेंगे, संकल्प कराओ, ये कराओ, अरे कुछ तो है नहीं, अरे कुछ तो देना पड़ेगा, बेइज्जती कर देंगे कि मेरे पीछे न चलाए। वहां जाऊंगा जहाँ मुर्दे फूके जाते हैं, वहां कोई पंडा नहीं मिलेगा। तो गंगा घाट में हर की पैड़ी पे नहीं गया, घूमने के लिए लगा बंदा, कहाँ गया, वहां चले गए जहाँ मुर्दे घाट में वहां फूके जाते हैं, यहाँ कोई पंडा नहीं मिलेगा। भगवान कहने लगे बड़ा कंजूस है भाई, परीक्षा लेनी पड़ेगी। भगवान खुद पंडा बन के वहां भी प्रकट हो गए। अब वो डुबकी लगाई, इधर से भगवान भी पंडा बन गए, डुबकी लगा के ऊपर को भरा। पहले महाराज यहाँ गंगा में नहा रहे, ऐसा मुर्दे फूक के जाते हैं, इसका मतलब कोई मरा हो तुम्हारे घर में। हाय, बिना खर्च के बिना दमड़ी दिए नहीं पुण्य होता, कुछ तो देना पड़ेगा, नहाए हो। अरे भैया मेरे कोई नहीं मरा, तो हर की बैठे में क्यों नहीं आए, कि मतलब यही जाके नहाया, यहाँ एक हाथ है, मैं कुछ यो दान पुण्य करूँ। मैंने कहाँ से दान करूँ, मेरे जेब में कहीं पैसा, पैदल चल के आया हूँ 15 कोस। भगवान के लिए बड़ा जिद्दी आदमी, कह लेंगे पल्ला पकड़ ले, कुर्ता मैंने तेरा लंगोटी नहीं छोड़ूंगा जब तक तो मुझे कुछ नहीं देने का, तब तक लंगोटी करे। बड़ा अद्भुत देना तो पड़ेगा, लंगोटी पे तो नहीं, नंगे जाना पड़ा घर पे, नहीं तो दे दे पैसा। वो बन्या कहने लगे भगवान, तो पंडा ही पीछा पड़ गया है, खर्चा बचाने के लिए तो हर की पैड़ी छोड़ के मुर्द घाट पे नहाने आया था, यहाँ भी दान मांगने लगा। कहने अच्छा भैया उधार कर ले। पहले उधार बता कितने पैसे उधार के, 1 रुपया। अच्छा ठीक है, धेला, 1 धेला कि ठीक है 1 धेला देना पड़ेगा, बता कब दूं। अगर मेरे घर पे आज ही क्यों दे दूंगा, उनमें से पंडा है, इसका कौन जाने मेरा घर कहाँ, तो पीछा छूट जाएगा। तो पंडे को कह दिया कि ठीक है मेरे घर पे आके दे दूंगा। पंडे ने पूछा नहीं तेरा घर कहाँ को, क्योंकि पंडा तो भगवान बने हुए तो जानते थे घर इसका कहा है, वो कह रहे उल्लू बना दिया बहुत बड़ा। पंडे ने पूछा ही नहीं, मूर्ख है पंडा,
अपने घर चलाया। बीवी कहने की नहाया है कि हाँ कुछ दमड़ी ले गए थे दान पुण्य करने को। अरे दमड़ी तो घर छोड़ के जाया, वहां तो सारी गुजरती। अभी पंडा कुछ दिया नहीं दमड़ी को। अरे मैं तो वहां नहाया नहीं, हर के बेड़े पे कहाँ नहाए, मैं तो वहां नहाया मुर्द घाट पे। फिर अब फिर क्या करूँ, एक पंडा वहां भी मिल गया। फिर क्या उल्लू बना दे मेरे पंडे को। कहना ठीक है। अब भगवान कह रहे इसकी परीक्षा देखेंगे भी कितना मतलब कितना धन बचा सकता है। 2-3 दिन के बाद वो मारा भगवान जब पंडा बने थे घर पे टपक गए लगा दे रंजन। वो कहे तो पंडे की आवाज लग रही, पहचान लिया, घर में खाना खा रहा था। अब नहीं सेठानी होगा, कहते है नहीं घर पे। कहते हो तो यार फिर क्या कह दूं, कहते बीमार पड़े कि अच्छा। आई सेठानी दरवाजे पे, हाँ महाराज। अब जी वो फलाने सेठ हैं, नाम है उनका दानचंद, हमने सुना बड़े दान करते हैं। पहले करते थे, तुम्हें क्या मतलब? अब नहीं मतलब तो कुछ नहीं, पर हमने संकल्प पढ़वाया था, मुर्द घाट तक आ रहे थे और एक धेला उधार किया, उन्होंने अपना धेला लेने आए हैं। क्या ले तो बीमार पड़े, कहले कोई बात नहीं, दवा दारू तो मैं जामो करना, ले चल घर के अंदर, देख मेरी झोली में बहुत सारी दवाइयां हैं, पीस के रगड़ के खिलाऊंगा, ठीक हो जाएगा तेरा वो। कहला अच्छा तो पूछ के बता दो, आपसे दवा कराएंगे नहीं कराएंगे? कहले ऐसा कह रहा वो पंडा तो घर में घुसने को तैयार बैठा, मैं दवा भी दे दूंगा। पहले कहते मर गया कि मर गया, वो तो चिंता तो बैठे। अरे तू चुप रहे, सब भगा दे यहाँ से, एक ढेला देना पड़ेगा। मैं श्वास खींच लो, कहते मर गया। कहते महाराज मर गया मेरा पति तो। कहले मर गया, हो अभी बुला के लाता हूँ, तू तो बोले बैठ गया। बोलो अरे वो सेठ मर गया, दानचंद मर गया। वो पंडा सजा कहता सारी दुनिया में, और पंडा ने कहली क्या करूं, मुझे तो पता चिंता है, पर सबको दिखाने के रोना पड़ेगा। अब कहने क्या वो रोने लगी झूठ मूठ। कहने भाई चलो ठीक है, अब सूराज तो हो जाएगा, पहले बांधो जूड़ और ले चलो दानचंद को। बांधा जूड़ और पत्नी कैसे गए, जिंदा बैठे, ढेला देना पड़ेगा। और भगवान भी पीछे पीछे चल दिए, पड़ोसी ने अर्थी दे दी, और जिसने चहाड़ों में ले जाकर के शमशान घाट में अर्थी को गया और लगड़ी, वो जब भी ना बंदा बोला, पहले ढेला देना पड़ेगा सब पंडे को। भगवान कहने लगे से मैं तू जीता और मैं हारा, चल देखूं तो अंतिम परीक्षा ले लूं। तो भगवान कहले भाई देखो मैं हूं पंडा, मैंने शमशान घाट में कराया था इनसे संकल्प, तो मैं इनके कान में कुछ मंत्र फूंकना चाहूंगी, क्योंकि मुझे बहुत प्यार करते थे। अगले कहते भाई भगवान गए जब पंडा बने हुए थे विष्णु भगवान, कान में कहने लगे आया हूं बैकुंठ से, तुम संग नाता जोड़। अरे प्राणी क्यों झूठ मूठ के सांस खींचे बैठा है? अरे आया हूं बैकुंठ से, तुम संग नाता जोड़। और वो बोला मुर्दा, अरे अगर भगवान हो तो दे जो ढेला छोड़। यदि भगवान ढेला छोड़ दो, भाई इतनी दया कर दो। ऐसे ऐसे आदमी भी होते हैं। भगवान कहने लगे दुनिया को कभी भी कोई भी हर किसको हरा के, पर मैंने तुझे प्रणाम कर दिया, भाई तेरे जैसा जो आदमी भगवान के बिहारी